विपुल। जी सर। विपुल, देखिए कोविड बीमारी फैली है, इसलिए आपकी कुर्सी काफ़ी दूर रखी गई है, 2 गज से भी ज़्यादा, और मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है सुरक्षित रहने के लिए। लेकिन चूंकि पर्याप्त दूरी है, आप मास्क हटा भी सकते हैं। अपनी जाति या संप्रदाय की सूचना दिए बगैर अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम विपुल शिव सागर है। मैं सर वर्तमान में सर प्राथमिक विद्यालय कटाता में सर शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा सर इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के प्रांगण से हुई है। मैंने स्नातक सर संस्कृत और हिंदी भाषा से किया है और परास्नातक सर मेरा संस्कृत विषय से है। मेरा वर्तमान में सर PhD चल रहा है सर शहीद चरण सिंह विश्वविद्यालय से। टॉपिक है सर मेरा अभिराज राजेंद्र मिश्र, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सर एक अति प्रसिद्ध विद्वान है सर। उन्हीं पर सर मेरा काव्यशास्त्रीय अध्ययन है। ग्रंथ का नाम है सर वामनावतरणम, जो कि वामन पुराण पर आश्रित है सर। अच्छा, ये बताएं कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद जो थे, जी सर, उनमें से कितने उत्तर प्रदेश के सीमाओं के अंदर थे, आज के उत्तर प्रदेश के सीमाओं के अंदर? सर एक तो सर काशी आता था सर, एग्जैक्ट सर नंबर नहीं याद आ रहा सर। एक काशी था सर, एक श्रावस्ती था सर, और एक सर आपका था सर कौशाम्बी था सर। बाकी सब एग्जैक्ट में नहीं याद आ रहे हैं। कौशाम्बी जनपद नहीं था, कौशाम्बी जनपद की राजधानी थी। जी, जनपद का नाम था वत्स। जी सर। उसके एक शासक पे एक साहित्यिक रचना संस्कृत में है। जी सर। कौन सी रचना है वो? सर उसके सर वो बहुत ही प्रसिद्ध कथा उद्यान जो हैं सर, उन पे सर नाटक भी लिखे गए हैं सर, कथा साहित्य भी हैं सर। और एक ग्रंथ है सर भास का सर स्वप्नवास वर्तम, और एक है सर प्रतिज्ञा योगन नारायण। दोनों सर हैं, एक में सर पूर्व कथा, एक उत्तर कथा है सर। कथा साहित्य में सर इनके नाम पर सर एक आपको सर वासव दत्ता है सर, जो कि कथा साहित्य है सर, वो उनमें वर्णन मिलता है। बृहद कथा में सर काफ़ी भारी मात्रा में का सर वर्णन मिलता है। उसके बाद में सर परजीवी जो साहित्यकार हुए सर, उन्होंने अपने काफ़ी अधिक मात्रा में इसको सर यूज़ किया है अपनी कथा को, मतलब इसको बढ़ाने के लिए सर। वर्तमान समय में सर कई साहित्यकार जो है सर उद्यान को लेकर के ग्रंथ लिख ही रहे हैं सर। तो क्यों उदयन एक नायक के रूप में साहित्यकारों में इतने लोकप्रिय क्यों हो गए थे? सर बात ये था सर कि उदयन का सर जो चरित्र था सर, वो काफ़ी गौरव था सर। उन्होंने सर जिस तरह से शासन किया, ज़्यादातर मैं नहीं पढ़ा हूँ सर, लेकिन जितना सर मैंने साहित्य पढ़ा है सर, तो काफ़ी सर साहित्य को मर्मज्ञ थे। क्योंकि सर आप जब रत्नावली नाटिका पढ़ेंगे सर, तो रत्नावली नाटिका में कहते हैं कि बहुत ही उत्कृष्ट वीणा वादक हैं सर। स्वप्न वास्तव में भी वीणा की सर काफ़ी तारीफ की गई है सर, और महती से तुलना की जाती है उनके वीणा की सर। वाण भट्ट के बारे में कहता है वो भी बड़े विद्वान आदमी थे। जी सर। और मंत्री भी थे। मंत्री का तो सर मैं नहीं पढ़ा हूँ सर, लेकिन इधर उनके विद्वानता के सर काफ़ी चर्चे थे सर। हर्षवर्धन सर जब उनको हर्षवर्धन सर जब बुलाते हैं सर, तो कहते हैं कि आप एक तुरंग बाण की उपाधि देते हैं सर। इस प्रकार सर जो एक बाण होता है सर काफ़ी तेज चलता है, तो जो वर्ड थे सर किसी सुनते नहीं थे सर, किंतु बाद में जब हर्षवर्धन के सभा में पहुँचते हैं सर, लोग कहते हैं राजा भोज भी संस्कृत के बड़े विद्वान आदमी थे और कई शास्त्रों के विद्वान थे। हाँ सर, उनके 2 ग्रंथ हैं सर, एक है श्रृंगार प्रकाश सर, और ऐसे तो बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, पर जो साहित्य शास्त्र में सर 2 ग्रंथ प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक श्रृंगार प्रकाश है सर, और एक है सर आपका थोड़ा नाम भूल रहा हूँ सर, श्रृंगार प्रकाश। और एक श्रृंगार प्रकाश कथा वस्तु क्या है सर? वो श्रृंगार रस को आधार बनाकर सर ग्रंथ लिखा गया है। हमारे यहाँ सर संस्कृत में सर नायक नायिका वर्णन काफ़ी विस्तृत है सर, तो करीब 1090 नायिकाओं का वर्णन सर, और उतने पुरुषों नायकों का वर्णन किया गया है। फिर वो रस को सर श्रृंगार रस को सर वो रसराज की उपाधि देते हैं, और श्रृंगार रस के भेद प्रभेद वर्णन करते काफ़ी अधिक वर्णन सर भेद प्रभेद किए हैं। बाद में से एक और साहित्यकार आते हैं सर विश्वनाथ सर, वो कहते हैं सर वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो उन्होंने जो रस को जो अवधारणा ली है सर, वो रस। क्या आप अपने आप को उसी परंपरा के मानते हैं? आप विद्वान प्रशासकों की जो परंपरा प्राचीन काल में दिखती है। जी सर। साहित्य मर्मज्ञ, विद्वान और प्रशासक भी। जी सर। क्या आप उसी परंपरा के एक अच्छे प्रशासक साहित्यकार? हम सर उस कैटेगरी में नहीं आ सकते सर, क्योंकि जिस तरह से सर हमारे संस्कृत साहित्य में सर सृजन की परंपरा रही है सर, उतना सर हम लोग भी नहीं कर पाएंगे सर। छंद तो बिल्कुल खत्म ही हो चुके हैं सर, आपको तो कोई छंद यूज ही नहीं करता। हम लोग सर तो मुक्त छंद की परंपरा चल पड़ी है सर। संस्कृत साहित्य में सर एक लाइन है सर कि एको विशुद्ध शब्दाना प्रयुक्तम विशिष्यता है, कि अगर एक शब्द भी गलत अगर प्रयोग हो जाए सर, तो इंद्र के वज्र के समान प्रघात माना जाता है सर। आज उस छंद की सर ठीक है। विपुल जी बताइए कि ये समृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या अंतर होता है इसमें? सर विकास जो होता है सर केवल GDP आधारित होता है सर। मतलब सर हम जब एक व्यक्ति की सर राष्ट्र में सर इनकम बढ़ती जाए सर, आप सोच कर बोल विकास। हाँ सर विकास सर। समृद्धि में सर आप सोचना चाहें सोच सकते हैं।
सर सॉरी उल्टा बोल दिए सर। समृद्धि में सर जो होती है सर केवल ग्रोथ को लेते हैं सर, मतलब जीडीपी लेते हैं सर। और विकास में सर शिक्षा, स्वास्थ्य सबको ग्रहण किया जाता है कि व्यक्ति के सर विकास जो होता है सर तो उसमें शिक्षा को भी दिखाया जाता है कि उसकी समाज में शिक्षा किस तरह से बढ़ रही है। तो फिर ये समावेशी विकास क्या हुआ? समावेशी में सर कि सभी लोगों का सर, जैसे जो SC/ST हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, छात्र हैं, मतलब ओवरऑल सर समाज में जितने भी लोग हैं सर जब सबको हम लेकर साथ साथ चलते हैं सर उसको समावेशी विकास कहते हैं सर। आज सर देख रहे हैं सर कि कुछ 1% लोगों के पास संपूर्ण संपत्ति इकट्ठा हो गई है सर। अच्छा विपुल, एक बात बताइए कि आप तो अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक है? नहीं सर, सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार एकलव्य विद्यालय की स्थापना कर रही है, तो कहाँ 2 ऑलरेडी है और कहाँ बजट में 4 और स्थापित करने का? इससे जुड़ा नहीं कंटेंट सर। अच्छा, इसके बारे में पता नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ूंगा सर। ये बताइए कि अभी हाल ही में बड़ा चर्चा में आया था कि किसी देश के MP ने संस्कृत में ओथ लिया। न्यूजीलैंड के सर उन्होंने लिया सर। क्या नाम, कुछ नाम पता? सर मैं थोड़ा भूल रहा हूँ सर। चलिए, न्यूजीलैंड की अपनी ऐसे स्थानीय भाषा क्या उनसे? सर उनकी सर लोग लगाई ऐसे कुछ है सर, माओरी सर, माओरी सर। माओरी, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। एक सिग्मोत्सव अभी बहुत फेमस रहा है, सिग्मोत्सव जानते हैं कहाँ पर आयोजित हुआ है ये हाल फिलहाल अभी? अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पालनहार योजना की शुरुआत की गई। सर मैं तो यूपी से पढ़ा नहीं पाया हूँ सर। अच्छा, कुछ भी आपने यूपी के बारे में पढ़ा? सर थोड़ा क्या है सर, मुझे लगा सर कि दो सीनियर लोगों ने बताया सर। ठीक है, इस एग्जाम सर नहीं क्वेश्चन पूछा था, इसलिए सर मैं यहाँ पर आया था सर कि एक मार्गदर्शन में मिल जाएगा सर। अभी 2-3 दिनों पास समय है सर 4 तक, तो मैं उसको पढ़ लूँगा सर। चलिए कोई बात नहीं, अब टाइम है आपके पास, देख लीजिएगा। ये बताइए कि आपने लिखा राइटिंग पोइट्री। जी सर। तो किस में लिखते हैं, हिंदी की संस्कृत में? सर मैं दोनों भाषाओं में सर, संस्कृत थोड़ा भी सर मैंने बताया सब मुक्तक छंद में ही लिख पाते हैं सर। कुछ हिंदी में सुनाइए। बिल्कुल सर। यह देश थोड़ा सा टाइम लूँगा सर क्योंकि मैं सर कौन कहता है कि विचारों से समाज नहीं बांधा जाता है, हर लफ्जों की दुनिया है, लफ्जों में बहुत कुछ हो जाता है। तू बोल कर तो देख, कौन कहता नहीं है, तू बोल कर तो देख क्या सिद्ध नहीं हो जाएगा तेरी जवां की ताकत से, जहाँ में क्या कुछ नहीं तू कर पाएगा। जवां से ही तो कालिदास और प्रभृत विद्वानों ने समाज में नवीन तरंगों को निर्माण किया है। परिवर्तनकारिता को लाने के लिए इस शब्दों ने संसार को सृजन किया है। तू बोल तो सही, तू उठ तो सही, इन शब्दों से कुछ करने को ठान तो सही, क्यों डर रहा है तू शब्दों से, संसार में तू कुछ भी कर सकता है। तो लिख तो सही, संसार की हर बाजुओं को तोड़ करके समाज के हर वक्त तक पहुंचने के लिए तेरी शब्द आराम से पहुंच सकता है। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि GSP सुना है आपने, जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंसेस, क्यों भारत को इससे क्यों बाहर, क्या है ये और क्यों भारत को बाहर किया गया? सर जनरलाइज सिस्टम प्रोटोकॉल जो था सर वो प्रेफरेंस सॉरी सर, ये सर अमेरिका ने शुरू किया था 1970 के आसपास कुछ विकासशील देशों को उनके मार्केट एक्सेस देने के लिए। किंतु वर्तमान में सर अमेरिका सरकार जो कि संरक्षणवादिता वही फॉलो कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि चूंकि भारत का इसमें औहदा चाहे GDP पर्पज से देखें या सामरिक, उनके जो 3 कैटेगरीज हैं सर जिसके आधार पर वो डिफाइन करते हैं सर। एक है सर 2.5% से अधिक आपका वर्ल्ड में व्यापार अगर बढ़ गया है, और कुछ ही और ऐसा जो एक नहीं याद आ रही सर, लेकिन 3 कैटेगरी आधार पर वो कहते हैं कि अगर आपको उसको पार कर जाते हैं तो आप विकासशील की श्रेणी में नहीं आएंगे। अभी हाल ही में सर ट्रंप ने भी बात कहा है कि आपको भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से हटा देना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मार्केट पहुंच है, चाहे इनकी जो टेक्नोलॉजी पावर है और जो भी कुछ है वो काफ़ी एडवांस में हो चुका है। इस कारण सर वो हमको इस GSP से बाहर करना चाहते हैं, ताकि चूँकि भारत एक समर्थ हो चुका है कि अमेरिका के बाजार को पहुँच सकता है। वास्तव में GSP जो था सर वो था कि मार्केट एक्सेस करने के लिए। मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि अभी सरकार केंद्रीय बजट में इस बार आधारभूत संरचना के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक NIP को बढ़ावा देने के लिए कैपेक्स को बढ़ाया, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च को बढ़ाया है। तो ये आधारभूत संरचना पर अभी जोर देना ज़्यादा बेहतर था कि मांग को बढ़ाना ज़्यादा जोर था? सर जितना मैंने पढ़ा है सर, बात यह सर कि अगर हम आधारभूत संरचना डेवलप करेंगे सर, तो समाज के निचले वर्ग तक को सर जॉब मिल जाएगा। अगर सड़क बनती है सर तो सर जो स्किल पर्सन है उसको भी जॉब मिलेगा सर। तो अब दिक्कत ये, इससे फायदा सर कि कम से कम हर व्यक्ति के हाथ में पैसे जाएंगे सर। इससे सर क्या है कि उनकी आजीविका बढ़ेगी सर, तो मार्ग अपने आप आ जाएगी सर। जो भी सर अच्छा लगे। ओवर टू सर। विपुल जी सर, अभी भारत के एक पड़ोसी देश में तख्ता पलट हुआ है, कौन सा देश है? म्यांमार सर। म्यांमार में जो एक नदी बहती है, जी सर, उसका नाम ओरिजिनली संस्कृत शब्द से लिया गया है। उसका अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो इंग्लिश में उसका नाम होता है एलिफेंट रिवर।
बता सकते हैं कौन सी नदी की बात हो रही है? कलादान सर। नहीं, कलादान नदी की बात नहीं है। और कौन सी बड़ी बड़ी नदी है ये? सर इरावदी है सर। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि जो म्यांमार में अभी भारत के किन राज्यों से उसकी सीमा जुड़ती है? सर 4 राज्यों से सीमा टच होती है सर। अरुणाचल प्रदेश सर, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, सही बता रहे हैं आप? अरुणाचल प्रदेश हाँ सर। और सर मणिपुर सर, मिजोरम सर और नागालैंड सर। ठीक है, अब आपने सही बताया। जी सर सही। और इसमें से कौन सा राज्य है जिससे सबसे ज़्यादा सीमा जुड़ती है? सर ये नहीं बता। ठीक है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी किस देश के दौरे पे गए थे? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में वो वहाँ कुछ धार्मिक स्थानों पर भी गए, और उसमें से एक धार्मिक स्थान ऐसा है जो एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ है, और उस समुदाय के बहुत सारे लोग अब पश्चिम बंगाल में रहते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन वहाँ से है, बांग्लादेश से। कौन सी कम्युनिटी है वो? सर नहीं पढ़ पाए, ठीक है। मुझे ये बताइए कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? सर इस समय सर दुशानवे में हो रही है। दुशानवे में हो रही है। और ये हार्ट ऑफ एशिया किस देश को कहा जाता है? सर अफगानिस्तान को सर। अफगानिस्तान को किस लिए कहा जाता है? सर वो जो पूरा मध्य एशिया को सर जो कनेक्ट करने का माध्यम है सर, वही है सर। अच्छा, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? सर मेनलैंड से सर मतलब मुख्य मार्ग मतलब स्थली सीमा सर, हाँ, थल सीमा से 8 देश हैं सर। बताइए कौन कौन से हैं? एक सर अफगानिस्तान सर, तो खैर वो पीओके का, वो पीओके का है, फिर भी मान लेते हैं अफगानिस्तान को भी मान लेते हैं। पाकिस्तान सर, फिर सर आपका नेपाल है सर, चाइना से बॉर्डर हम टच करते हैं सर, क्योंकि तिब्बत उनके अंदर में आ चुके हैं सर। फिर सर आपका बांग्लादेश है सर, म्यांमार है सर, और श्रीलंका सर तो टच नहीं करता है, लेकिन वो है कि नहीं हमारा पड़ोसी देश? हाँ पड़ोसी है सर। और भी कोई जिससे हमारी सीमा नहीं टच होती है लेकिन पड़ोसी देश मानते हैं? मालदीव से। अच्छा, इसमें से कौन सा देश है जो कि साउथ एशिया में नहीं आता है? सर साउथ एशिया में सर हम म्यांमार को नहीं लेते सर, और सर अफगानिस्तान को तो सर लेते हैं, मालदीव को सर, चाइना को नहीं लेते सर। नहीं लेते ना? अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपकी तो प्लांटिंग हॉबी है, तो बॉन्साई का क्या मतलब होता है? किसे सर? बॉन्साई सुना है आपने? सर उसमें जो पौधों सर उनको कटिंग का सर प्लांटेशन करते हैं सर, बहुत बड़े पौधों को सर छोटा कर। जी सर, जी। और अगर आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग इंडोर प्लांट्स काफ़ी लगाते हैं जो ऑक्सीजन वगैरह ज़्यादा देते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स के नाम बता सकते हैं मुझे? सर लोकल ही पौधे ज़्यादा जानते हैं सर, इतना नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऐसा माना जाता है कि 5 पौधे, और आप तो संस्कृत से भी आते हैं, जिसको मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भी माना जाता है कि बहुत ही शुभ होते हैं ये घर में लगाना, कौन से हैं ऐसे? सर एक तो सर आपका बरगद है सर, एक पीपल है सर, एक आपका पाकड़ का वृक्ष होता है सर, एक नीम होता है सर, एक आम होता है सर। अच्छा, मैं पौधों की बात कर रहा था, तो मैं तुलसी और इस तरीके नहीं सर, पंचवटी जो सर आता है सर, पंचवटा नाम समारे थी पंचवटी सर, उसमें इन्हीं की गणना करते हैं। अच्छा, संस्कृत को लेकर एक और धारणा है कि ये एक मृत भाषा है सर। भाषा कभी मृत नहीं होती सर। नहीं होती? जी सर। अगर लोग उसको बिल्कुल ही ना बोलें, जैसे आम बोलचाल में एक गांव है शायद जिसमें सभी लोग संस्कृत बोलते हैं, उस गांव का नाम बता सकते हैं? नहीं सर, गांव को तो नहीं पता पाऊंगा सर, लेकिन यहाँ तक सर एक मैं करूँगा सर। देखिए सर, बहुत सी चीज़ें हैं सर जो मृत हो जाती हैं सर, तो हम सबको सर यूज़ नहीं करते सर। एक महाभाष्यकार सर जब पतंजलि रचना करते हैं सर, तो उनकी आदत क्या है सर, वो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष लेकर प्रवाद करते हैं सर। तो पूर्व पक्ष रूप में कहता है कि आज चूँकि बहुत शब्द जिनका प्रयोग नहीं किया, चक्र शब्द है, चकेर शब्द है सर, और फिर कहते हैं कि यज्ञ भी प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसको नृत्य पाए जो हमारा सब दर्शन पूर्व मीमांसा दर्शन है, वो कहता है कि वेदानाम स्वरूप संपूर्ण वाक्य नाम समर्थन संस्वाक्रम, कि संपूर्ण जो वेद भाग है वो प्रमाणिक माना, उसमें कोई चीज़ छोड़ने लायक नहीं है सर। तो पतंजलि कहते हैं कि माना कि चीज़ हमारे आज प्रचलित नहीं हो रहा है, किंतु कभी तो प्रचलित था, तो फिर इसको प्रचलित की जरूरत पड़ जाए, इसलिए हम नहीं कह सकते कि आज वो नहीं प्रचलित से खराब है। ऐसे सर संस्कृत दिक्कत है सर कि हम लोग ज़्यादा सर पैर कुल्हाड़ी मारे हैं सर, हम गलत नहीं बोलेंगे सर। हम लोग सर बहुत ज़्यादा सर संस्कृत प्रयोग नहीं करते। आज भी सर जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है सर, जहाँ पर पढ़ा हूँ सर, वहाँ से सबको संस्कृत में पढ़ा नहीं जाता, हिंदी पढ़ाया जाता है, इस कारण संस्कृत दूर जा रही है। ठीक है, बिल्कुल। विपुल जी सर, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री जी सर जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। वो तो कांग्रेस के ही थे, मतलब गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इलाहाबाद शहर में आप बैठे हैं जिसका प्रयागराज नाम है, सर क्या कभी यह यूपी की राजधानी भी रहा है? सर मुगल काल में जब अकबर थे सर, उनके समय सर राजधानी थी सर। अच्छा, वो
क्या राज्य का नाम उत्तर प्रदेश था? नहीं सर, उसमें सर वो उत्तर प्रदेश तो नहीं था सर उसमें, लेकिन क्या था सर मुझे याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, ये ध्यान नहीं है। तो यूपी के कितने लोग प्रधानमंत्री बने हैं? सर एक तो सर पहले सर जवाहरलाल नेहरू थे सर, फिर राजीव गांधी सर बन चुके हैं, चंद्रशेखर बन चुके हैं सर, और एक सर एक और है सर, मुझे नाम नहीं बेटा सर, राजीव गांधी भी सर चाहे तो सर, क्योंकि प्रेसिडेंसी सर यहीं पे थी सर आप तो राजीव गांधी को सर ले सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंसी की थी सर यहीं से। तो एक नेहरू जी हो गए, एक राजीव गांधी हो गए, 2 चंद्रशेखर सर, चंद्रशेखर 3 जी सर, और सर एक लाल बहादुर शास्त्री को यूपी का मानेंगे? जी सर। इंदिरा गांधी को कहाँ का मानेंगे? जी सर, वो भी यूपी की थी सर। प्रेसिडेंसी सर उनकी इलाहाबाद रायबरेली से थी सर प्रेसिडेंसी। और जिस विद्यालय से आप शोध कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह, क्या यूपी के थे? जी सर, वो भी तो प्रधानमंत्री। जी जी सर, सॉरी सर। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी क्या यूपी? जी सर, सब यही के थे सर। मोदी जी को यूपी का मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब सर उनका सर संसदीय क्षेत्र है सर, तो ऐसा है सर, जन्मस्थान तो सर गुजरात पड़ता है सर, लेकिन अगर संसदीय क्षेत्र से देखें तो सर एक पर मान सकते हैं सर, मान सकते हैं, क्योंकि स्थानीय संबंधित संसार सारा स्थान से व्यक्ति की संबद्धता होती है सर। और वाजपेयी जी यूपी के ही थे, दूसरे प्रांत के थे? यूपी के थे सर। तो सब तो यूपी के ही लग रहे हैं। तो ये बता दीजिए कि कौन से व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो यूपी के नहीं थे? सर मनमोहन सिंह सर। अच्छा, एक मनमोहन सिंह और सर इंदिरा कुमार गुजराल भी सर शायद नहीं थे यहाँ, नहीं थे, ठीक है, 2। और सर मोरारजी देसाई सर गुजरात के थे, यहाँ के नहीं थे। वो भी यहाँ के नहीं थे, 3। और तो सर लगभग इधर बीच में और आए सर, नाम नहीं याद आ रहा सर उनका। ठीक है विपुल, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया। चलिए, धन्यवाद। आइए विपुल, बैठिए। तो लिबास तो ये नहीं रहेगा ना? नहीं सर, लिबास नहीं है सर। लिबास फॉर्मल बनवाए थे सर, आज सर उसने देने से मना कर दिया 2 दिन सर, छुट्टी 29 हो गया सर। कल देगा? कल दे देगा सर। शर्ट तो सर मेरे पास पहले से था तो पहन लिया। ठीक है, तो जो नया लिबास होगा एक दफ़ा उसको पहन भी लीजिएगा। जी सर, थोड़ा सा सहज हो जाइएगा, जूता वगैरह तो हाँ सब कुछ है सर। ठीक है, तो लिबास वाला अपना आप दुरुस्त कर लीजिएगा। आपके परफॉर्मेंस में एक चीज़ जो पता नहीं आप 2 दिन में कर पाएंगे कि नहीं, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं आप, जल्दी बोल रहे हैं। मतलब एक शब्द का उच्चारण ध्वनि अभी विलीन हो नहीं रही, तब तक दूसरे शब्द की ध्वनि उस पर सवार हो जा रही है। ओके सर, मैं प्रयास करूँगा। ओवरलैप हो रहा है। ओके सर, मैं प्रयास करूँगा सर कि धीमे धीमे। थोड़ा ठहराओ, 2 दिन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ठहराव लाने के लिए एक तरीका ये है कि आप प्रश्न सुनने के बाद 2-4-5 सेकंड रुक जाइए, 2 सेकंड, फिर बोलना शुरू करिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ जिस पर मुझे लग रहा है आपको ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा मुखर होके बोलिए। मतलब आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं और मैं साथ में कह रहा हूँ कि मुखर भी हो रहे हैं, होना चाहिए। ये परस्पर विरोधी नहीं है। जिन प्रश्नों का आपको जवाब पता है उसको बोलने में आप जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन जिन प्रश्नों का जवाब आपके नहीं पता है उसमें अचानक आप थोड़ा से लग रहा है कि गुफा में, शांत गुफा में चले जा रहे हैं, फिर आप गर्दन हिला के इशारे से काम चला रहे हैं। तो चूंकि ये इंटरव्यू है, इसमें जांची जाएगी आपकी वक्तृता। जी ठीक है, तो बोलना है गले से, ध्वनि उच्चारण के साथ न भी बोलना है, तो मुखर होकर ना बोलना है, ठीक है। विनम्रता के साथ बोलना है। जी सर, लेकिन विनम्रता और मुखरता का समन्वय करना, समन्वय करना। जी सर, ठीक है जी, ठीक सर। और न बोलने के 4-5 तरीके ढूंढ निकालने हैं। हमेशा सपाट बयानी नहीं है। कभी आप कह सकते हैं सर मैं इस पर अध्ययन करूंगा, मुझे और अध्ययन करने की ज़रूरत है, अभी याद नहीं आ रहा है सर। इस तरह से मतलब अलग अलग शैली में आप इस बात को ना कहिएगा। इतनी सारी चीज़ों पे सावधानी बरतिए। परफॉर्मेंस नॉलेज तो आपके पास अच्छा है। धन्यवाद। और यूपी के बारे में थोड़ी सी हम पढ़ लेंगे सर, हम पढ़ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बढ़िया है, ठीक है, धन्यवाद सर।